हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर सिस्टम पर 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट को एक्सेल पर बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एक्सेल को खोल लेता हूँ। एक्सेल के अंदर मैंने एक 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट का छोटा सा फॉर्मेट बना के रखा है। मैं इसको ओपन करा लेता हूँ, जिसमें मैंने कुछ स्टूडेंट के नाम को उनके सब्जेक्ट के साथ टोटल परसेंटेज, रिजल्ट, डिवीज़न आदि कॉलम्स को डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर हम किसी भी स्टूडेंट्स के नंबर को आप चाहें तो डायरेक्टली इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि इस सेल रेंज के अंदर सभी रैंडमली नंबर को यहाँ से एंटर किया जाए, जो कि एक रेंज के अंदर होंगे, तो इसके लिए आप एक फंक्शन भी मेंशन कर सकते हो, रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन आपका जो फंक्शन है, इसकी मदद से हम इन सेल रेंज के अंदर एक डिफ़ाइन की गई रेंज में, जो भी रेंज हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे हम चाहते हैं 30 से लेकर के 90 तक सभी वैल्यू को इसके अंदर भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भर सकते हैं। फाइनली ये जो फंक्शन मैंने इसके ऊपर लगाया, नीचे कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसके लिए कंट्रोल डी की मदद से आप इन सभी नीचे की सेलों में इसको कॉपी कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ सिलेक्टेड सभी राइट की सेलों के अंदर ये फॉर्मूला कॉपी करना है, तो कंट्रोल आर की मदद से ये सब शॉर्टकटली कॉपी किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो कॉलम है वो हमारे पास टोटल का है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट का नंबर्स हैं उनका सबका टोटल करना है, तो इसके लिए हम सम का फंक्शन लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने इक्वल प्रेस किया और लिखा यहाँ पर सम। उसके बाद आप उन सभी नंबरों को सिलेक्ट कर लेंगे जिन नंबरों को आपको जोड़ना है, और फाइनली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो इस नंबर का आपको टोटल मिल जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि ये जो सम का फंक्शंस है शॉर्टकटली कीबोर्ड के बटन से लगाना चाहूँ, तो कीबोर्ड पर शॉर्टकट प्रेस करके भी आप इस फंक्शन को लगा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ इक्वल की होती है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर सम का फंक्शन ऑटोमेटिकली लग चुका है, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो इस तरीके से भी आप अपने वैल्यू को ऐड कर सकते हो। फाइनली मैं चाहता हूँ जो फंक्शन मैंने अभी इसके ऊपर लगाया, नीचे की सभी सेलों में जो मैंने सेलेक्ट की हैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल डी की मदद से आप इन सभी सेलों के अंदर उस फार्मूले को कॉपी कर सकते हो। इसके बाद अगला जो कॉलम हमारे पास है वो परसेंटेज का है। अब यहाँ पर परसेंटेज डिफाइन करने के लिए परसेंटेज के फार्मूले को हम लगाते हैं। इसके लिए हम इक्वल प्रेस करते हैं, और इक्वल प्रेस करने के बाद मैं टोटल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस टोटल के अंदर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फाइनली ग्रैंड टोटल से, जो कि मेरे 500 है, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं जो कि 100 नंबर्स के आपकी जो ऑब्टेन मार्क्स हैं यहाँ पर मिल रखे हैं, और ग्रैंड टोटल जो 500 है उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ से परसेंटेज जनरेट होकर के आ जाएगी। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़े शॉर्ट तरीके से लगाना चाहता हूँ, तो आप इक्वल प्रेस करके टोटल को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट, मतलब आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड करके भी इस स्टूडेंट्स का परसेंटेज जनरेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं जो आपका जो अभी हमने फंक्शन सेल के अंदर लगाया, ये फंक्शन सभी में कॉपी करना है, फिर आप कंट्रोल डी की मदद से यही फंक्शन सभी सेलों में कॉपी करा सकते हो। इसके अलावा अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर रिजल्ट को शो किया जाए। रिजल्ट में पास और फेल हम स्टूडेंट को शो करना चाहते हैं। अब पास फेल शो करने के लिए हमारे पास एक इफ़ फंक्शन होता है, तो मैं यहाँ पर इफ़ फंक्शन की मदद से पास फेल को यहाँ डिक्लेयर करेंगे। इसके लिए मैंने इफ़ फंक्शंस को लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और परसेंटेज को सिलेक्ट कर लिया कि परसेंटेज बड़ी हो, बराबर हो 33 के, तो शो करे पास, तो आप यहाँ पर पास लिख सकते हैं, और अदरवाइज होने की स्थिति में आप यहाँ पर फेल लिख सकते हो। और आपका जो फॉर्मूला भी मैंने लगाया, जैसे मैंने दिखाया कि यदि परसेंटेज बड़ी हो, बराबर हो 33 के, तो जो शो करना होता है वो इनवर्ट कॉमा के अंदर लिखते हैं, और मैंने लिखा है यहाँ पास। अदरवाइज के लिए फिर कॉमा शो किया है, और उसके बाद जो भी शो करना होता है वो लिख दिया मैंने फेल। फाइनली इस प्रकार से रिजल्ट का फंक्शन हमारे पास लग चुका है, और जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पर पास
जब उसको हो गया है, मतलब फंक्शन जो लग गया है, सेम फंक्शंस को नीचे की सभी सेल्स के अंदर अगर कॉपी करना है तो मैंने अभी बताया था आपको कि कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद आप डायरेक्टली इसको नीचे सभी में कॉपी कर सकते हैं। फाइनली अब मैं डिवीज़न के फंक्शंस को यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो डिवीज़न के फंक्शंस को यूज़ करने के लिए मैं फिर इफ फंक्शंस का यूज़ करूँगा, जिसमें आप इक्वल प्रेस करने के बाद इफ फंक्शंस को यूज करेंगे। मैंने इफ फंक्शन दिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसके अंदर भी मुझे परसेंटेज चेक करनी है कि परसेंटेज बड़ी हो बराबर हो 60 के, तो के लिए कॉमा दिया, और उसके बाद जो चीज़ शो करनी होती है, जैसे कि अभी मैंने पास फेल में बताया, वैसे ही जो चीज़ शो करनी होती है उसको, जैसे मुझे अभी शो करना है फर्स्ट, तो मैं इनवर्ट कॉमा के अंदर फर्स्ट को लिख दूंगा कुछ इस प्रकार से। और अदरवाइज क्या करना है, अब अदरवाइज हम चाहते हैं एक कंडीशन और चेक करें, इसके लिए हम इफ़ को रिपीट करेंगे कि इफ़ किसको चेक करें, परसेंटेज को। यदि परसेंटेज इज ग्रेटर एंड इक्वल 45 देन सो सेकेंड, हम चाहते हैं कि हमारी जो परसेंटेज है बड़ी हो बराबर हो 45 के, तो शो करें सेकेंड। अन्यथा की स्थिति में अगर हम चाहते हैं दोनों कंडीशन से हमारी वैल्यू मैच नहीं होती, तो तीसरी कंडीशन को फिर चेक करें। क्या चेक करें, परसेंटेज को। इफ चेक करें परसेंटेज को कि परसेंटेज बड़ी हो बराबर हो 33 के, तो शो करे थर्ड, और जो शो करना होता है इसको इनवर्ट कॉमा के अंदर हमने डाल दिया है। अदरवाइज अगर तीनों कंडीशंस को अगर हमारा सिस्टम मैच नहीं कराता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सिस्टम इस फंक्शन जो है यहाँ पर क्या करे, फेल को शो करा दे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, फेल लिख दिया। तो हमारे अगर यहाँ पर क्या फार्मूला, ये पूरा क्या डिफाइन कर रहा है, इस फार्मूला में क्या डिफाइन हो रहा है, यदि हमारी परसेंटेज है जो 60 से बड़ी है या बराबर है तो शो करेगा फर्स्ट, यदि वो छोटी है तो सेकंड कंडीशन में मैच कराएगा। यदि परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 45 के, तो शो करे सेकंड। और यदि दूसरी कंडीशन भी मैच नहीं करती हमारी वैल्यू, तो तीसरी कंडीशन चेक करेगा कि यदि हमारी परसेंटेज बड़ी हो बराबर हो 33 के, तो शो करे थर्ड। अगर तीनों कंडीशन मैच नहीं करती तो फाइनली हमें क्या शो करेगा, फेल शो कर देगा। और तीनों सब हमारे यहाँ पर सब इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके पास जितने भी ब्रैकेट यहाँ पर ओपन कर रखे हैं आपने, उतने सभी ब्रैकेट्स को यहाँ से क्लोज कर देना होता है। और फाइनली जैसे मैं एंटर करूँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका डिवीज़न जो है वो जनरेट हो चुका है। तो आप चाहें तो, अगर हम चाहते हैं कि नीचे वाले सभी सेलों में ये फंक्शन कॉपी कराया, मैंने बताया भी आपको, कंट्रोल डी की मदद से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी होता है, आप यहाँ से जो डॉट हो रहा है ना ब्लैक कलर का शो, इस डॉट पे आप अपना पॉइंटर रखिए और नीचे ड्रैग करा देंगे, तब भी आपके सभी जो फंक्शंस है वो नीचे के सभी सेल में कॉपी हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी का जो डिविजन्स है वो जनरेट हो चुका है। अगर हम किसी भी सेल के अंदर आप अपनी जो वैल्यू है, सब्जेक्ट की वैल्यू है, नंबर जो हैं उनको अगर प्लस माइनस आप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका टोटल, रिजल्ट आदि सब में कुछ एक्सचेंज होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा फंक्शन प्रॉपर्ली आपके सब वर्क कर रहे हैं। इस प्रकार से आप बहुत इजी तरीके से 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट को एक्सेल के अंदर तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।